नवदा भक्ति यदि बताऊं, भक्ति बहुत प्रकार के भागवत जी में आई है। बहुविधा भक्ति योग, बिल्कुल, यानी भक्ति योग जो बहुत प्रकार के जीवों के जैसे जैसे अपने अपने संस्कार हैं उसी प्रकार उसके भक्ति योग है। लेकिन मुख्य रूप से जो भागवत जी में जो बताया है वो 9 प्रकार से भागवत जी में बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। ये भागवत जी की नवदा भक्ति है। और रामचरितमानस में तो प्रचलित है प्रथम भक्ति संतन कर संग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नवदा भक्ति ही इसमें 2 प्रकार की है। गोस्वामी जी ने कुछ और तरीके से बताया नवदा भक्ति को और भागवत जी में किसी और तरीके से बताया है। तो भक्ति, लेकिन जब उसमें बड़ी गहराई से देखे ना दोनों बिल्कुल सेम लगती है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, हाँ, तो वहाँ श्रवण अर्थात हमारे मन में सुनने की इच्छा से ही हम श्रवण के कारण से संतों के पास जाएं। जी जी जी। किसी अपने दुख सुनाने के लिए नहीं, समस्या रखने के लिए नहीं, जी जी, सुनने की इच्छा। जब शुभ इच्छा जागृत होती है तो सर्वप्रथम व्यक्ति सुनने के लिए ही संतों के पास जाता है। जी जी। तो उनसे ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें सुने और उसके बाद फिर प्रकृति, आत्मा, तत्व के बारे में जानकर फिर भगवान की रसमयी कथा भी सुने। जी जी। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। तो 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, इसमें आगे पीछे अवश्य है, आगे पीछे लेकिन मिल जाता है, लेकिन सबका बिल्कुल मैचिंग बिल्कुल हो जाता है। कभी इसी पे चर्चा चलेगी कि भागवत जी की नवदा भक्ति और भागवत जी की नवदा भक्ति क्रम अलग अलग है लेकिन सेम है। हाँ बिल्कुल, बहुत सूक्ष्म अंतर है उसमें। हाँ बिल्कुल, मन बारीकी से जब अंदर जाएंगे तो समानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति योग जो है बहुत प्रकार से बताए हमारे आचार्यों ने, लेकिन नवदा भक्ति ये 9 मुख्य हैं। तो सख्य को नवदा भक्ति के अंतर्गत ही रख लिया गया है। सख्यम आत्म निवेदनम, सख्य को इसी के अंतर्गत रख लिया है। और सखा का एक भाव ये भी है नवदा भक्ति में, जो सख्य भाव है वो एक ब्रज का भाव है, माधुर्य भाव है। इसके भी जैसे हमारे सूरदास आदि हुए संत तो ये मधुर भाव से उपासना करते थे। और सख्य का अर्थ ये भी होता है एक साथी, यानी परमात्मा हमारा साथी है। ये भी एक इसका एक अर्थ जाता है, जो परमात्मा हमारा साथी है। ये भी एक अर्थ ही होता है बराबरी। सख्या केवल इतना अर्थ है बराबरी बस। जी, ना भगवान बड़े ना हम छोटे। जी, ममई वांसो जीव लोके जी सो हम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म आत्मा ही परमात्मा, इसलिए दोनों बराबर। लेकिन प्यार करने में बराबर है। जी जी। शक्ति में तो अंतर है। बिल्कुल, प्यार में दोनों का बराबर अधिकार है। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं। 1 करोड़पति कहीं गरीब का दोनों का प्यार हो जाए तो ठीक है, वो अरबपति हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, लेकिन प्यार में दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा। तभी तो ब्रज में ठाकुर जी नीचे होते हैं और सखा उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। ठाकुर जी घोड़ा, जो हारेगा घोड़ा बनेगा, तो ठाकुर जी हारे, ठाकुर जी घोड़ा। अब प्रश्न उठता कि ठाकुर जी कैसे हार गए, तो परमात्मा है, वो कैसे हार गए? इसी का नाम तो प्यार है। इसी का नाम प्यार है, जो दोनों को एक कर देता है। अब एक बाप है जिसकी आयु 40 साल की और एक बेटा जिसकी आयु 4 साल की, और दोनों में कुश्ती है, कौन हारे कौन जीते, कौन किसको पटकी लगाए। देखना कभी बाप बेटे की ऐसी हो जाए तो हमेशा बाप को पटकी लगती है, बेटा उसके ऊपर चढ़ जाएगा पटकी लगाकर। वो हारने में आनंद आता है प्यार में। हाँ, तो ये यही सख्य रस है, जिसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सख्य रस, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में बराबर। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं जी। तो ये इस प्रकार नवदा भक्ति में, और अंत में आत्मसमर्पण यानी आत्मनिवेदन जी। तो मुख्य प्रकार से जो भक्ति है 2 प्रकार से है। एक है साधनात्मिका भक्ति और एक है प्रेमा भक्ति। जैसा कि हमारे निम्बार्काचार्य जी वेदांत 10 श्लोकी में कह रहे हैं, धन्यादि युजी प्रजायते या भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिर हया नन्या धीर पतेर महात्मना सा चोत्मा साधन रूपी का परा। यानी जो प्रेमा भक्ति है, जो प्रेम लक्षणा विशेष जो भक्ति है ये उत्तम है, और जो साधनात्मिका भक्ति ये अपरा भक्ति है। तो ये जो नवदा भक्ति है ये अपरा भक्ति है, यानी साधनात्मिका भक्ति है। और जो सखी भाव की उपासना है ये है प्रेमा भक्ति। लेकिन अब हम इसमें भी साधना है, इसमें भी साधना है जी। प्रारंभ में साधना है, बाद में सिद्ध जी। प्रारंभ में साधना है, बाद में सिद्ध है। लेकिन इसमें है कि प्रारंभ से ही वो प्रेम का संपुट लगाया जाता है। उसी प्रेम, जो प्रेम वहां करते हैं तत्सुखी सुखित्वम आदि आदि भावों को इसमें शुरू से ही किया जाता है, यानी प्रेम की प्रमुखता होती है इसमें। और सखी भाव की जो उपासना ये रहस्यमय उपासना है, ये बहुत गुप्त उपासना है और जिस पे अतिशय कृपा हो जाता है
और जो राधा माधव के तत्व को पूर्ण तत्व से जान जाता है, ये काम नहीं, ये प्रेम है, ये दिव्य, ये गुप्त साधना, ये ब्रज की उपासना है ये। और ये जो नवधा भक्ति कोई भी कर सकता है। तो ये मुख्य प्रकार से ये इसमें अंतर है। देखिए, आपने कहा कि नवदा भक्ति, सखा भाव और सखी भाव में क्या अंतर है, या ये सब एक है? भाव का अर्थ होता है प्राप्ति। सख्य भाव की प्राप्ति होगी या सखी भाव की प्राप्ति हो गई तो हो गई प्राप्ति, भाव है। जैसे धन हमारे पास है, क्या कहेंगे? धन का भाव। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? अभाव। यदि धन नहीं तो क्या कहेंगे? धन का अभाव। तो अभाव का मतलब जो ना हो उसको कहते हैं अभाव, और जो हो उसको कहते हैं भाव। इसी बात को गीता में भी कहा, नास्तो विद्यते भाव न भावो विद्यते सतः। तो भाव का अर्थ गीता में क्या कहा? जो है उसको भाव कहते हैं, और जो नहीं है उसको अभाव कहते हैं। धन नहीं है तो कहेंगे धन का अभाव, है को कहेंगे भाव, और नहीं को कहेंगे अभाव। तो यहाँ है सखा भाव और सखी भाव, अर्थात सिद्ध अवस्था है, सखी बन गई भीतर से। और यहाँ फिर भाव शब्द का दूसरा अर्थ है कि जो प्रिय प्रीतम के निज परिकर हैं, उनके देह हमारी तरह पंच तत्व के नहीं होते, वो भावमय देह होते हैं, प्रेममय देह होते हैं, वो भाव देह है। उस भाव देह की प्राप्ति हो गई तो कहेंगे सखा भाव, सखी भाव। ये तो हो गया प्राप्ति। और ये जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में नेम की भक्ति है, उसमें जो सख्य कहा गया, ध्यान रखना, नवदा भक्ति में, भागवत की सप्तम स्कंद की नवदा भक्ति में जो सख्य आत्मनिवेदनम का सख्य है, उस सखा का अर्थ ये सखा भाव नहीं है जी। उस सखा भाव की साधना है उसका अर्थ है जी। न कि प्राप्ति, पहले साथ में। तो नवदा भक्ति नेम की भक्ति है, अर्थात जो की जाती है उसको कहेंगे नवदा भक्ति, जो की जाए उसको कहेंगे नवदा भक्ति, और जो हो जाए, प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, तो भाव किया नहीं जाता हो जाता है। लेकिन इसकी पहले एक भावना शब्द कहना चाहिए, क्योंकि भगवान से रिलेटेड जो भी कुछ काज उसको भाव ही कहेंगे। भाव के लिए जो किया जाए वो भाव है। जैसे रिक्शा वाले को जब बुलाएंगे तो क्या कह के बुलाएंगे? रिक्शा वाला नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा वाले को भी रिक्शा कह के बुलाते हैं। इसी प्रकार भाव की साधना करने वाले को भी कोई भाव कहा जाता है, यद्यपि वो भाव नहीं है बल्कि भाव की प्राप्ति का एक साधन है नवदा भक्ति। तो नेम की भक्ति है, एक प्रेम की भक्ति है। तो नेम की भक्ति है नवदा भक्ति। उसके बाद नवदा भक्ति, जब हम नेम की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे चित्त की निर्मलता होती है और संत कृपा से उसमें कुछ प्रेम का संस्कार डल जाता है। फिर हम उस प्रेम के संस्कार को लेकर के साधना करते हैं, उसी का नाम है प्रेम की साधना या भाव की साधना। वो साधना करते करते जब सिद्धि प्राप्त होती है, जब पूर्णता को साधना प्राप्त होती है, तो वो फिर साधनात्मिक भक्ति ना होकर के प्रेमा भक्ति या परा भक्ति कहलाती है। तो प्रेमा भक्ति भी दो प्रकार की है, एक भाव भक्ति, एक महाभाव भक्ति। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और कांत भाव, ये सब भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। लेकिन इससे आगे है महाभाव। वो प्रेम नहीं है, फिर महाभाव, उसको प्रेम से भी आगे कहेंगे। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय में जो परंपरा लिखा, उसमें लिखा है महावाणी में, महावाणीकार श्री हरिप्रिया सखी के अवतार श्री हरि व्यास जी महाराज निम्बार्क पीठाधीश्वर कहते हैं कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, नेम प्रेम ते पर चलो। अर्थात नेम का मतलब नवधा भक्ति, प्रेम का मतलब सखा भाव और गोपी भाव, श्रृंगारस, और ये सब प्रेम है। यशोदा का भाव है, भाव कहते हैं प्रेम को। गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव है, भाव का मतलब प्रेम है। ये सब भाव रूपा भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है, प्रेम। लेकिन इस प्रेम से आगे क्या है? नवदा भक्ति नेम की भक्ति, सखा भक्ति, वात्सल्य भक्ति, ये है प्रेम की भक्ति या भाव भक्ति कह लो। इससे आगे नेम और प्रेम से आगे कहा कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, अर्थात वहां भाव नहीं। ये जो हमारी निम्बार्क उपासना है, भाव की उपासना नहीं, ये महाभाव की उपासना है। महाभाव का मतलब राधा रानी से स्वयं आत्मसात करना, ये सर्वोपरि है। और इसमें किसी सखा का प्रवेश नहीं, इसमें वात्सल्य भाव से प्रवेश नहीं है,
इसमें कांत भाव से प्रवेश नहीं है, इसमें प्रिया प्रीतम है दोनों। तो महाभाव से ही भीतर एंट्री होती है। तो अब तीसरा कहा ना सखी भाव, आपने अंतर पूछा नवधा भक्ति सखा भाव और सखी भाव में अंतर क्या, तो अब मैं सखी भाव बता रहा हूं। तो सखा तो भाव है लेकिन सखी भाव नहीं है, सखी महाभाव है, गोपी भाव है, वात्सल्य भाव है, दास्य ये भी भाव है, ये सब भाव भक्ति है। लेकिन निकुंज की उपासना, निम्बार्क जो उपासना वो भाव भक्ति नहीं है, वो भाव की उपासना नहीं, वो महाभाव की उपासना है। अब ये प्रेम में क्योंकि कहा ना कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, ये निम्बार्क परंपरा का जो पंथ है ये नेम और प्रेम दोनों से आगे है। इसलिए इस उपासना को रस उपासना कहते हैं, प्रेम उपासना न कह करके इसको रस उपासना कहा गया। वृंदावन की उपासना रस उपासना, महाभावमयी उपासना, ये नित्य विहार की उपासना है। और यहाँ प्रिया प्रीतम के सिवा किसी और से कोई संबंध नहीं है, भाव में संबंध है। जैसे यशोदा, यशोदा भाव प्रेम, इनका संबंध नंद बाबा से भी है, मेरे पति हैं, भले वो कृष्ण के लिए ही है लेकिन कहीं और भी मेरापन है। और दूसरा गोपियां, गोपियों में भी कृष्ण तो मेरे ही है लेकिन और भी कहीं इनके संबंध है, पति हैं इनके, माता पिता हैं, परिवार है, वहां भी समय देती। तो भाव में संभव है लेकिन महाभाव में ये नहीं हो सकता। महाभाव में केवल प्रिया प्रीतम के सिवा दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए नित्य विहार की, नित्य निकुंज उपासना इसलिए कहते हैं ना, ये ब्रज उपासना है, ये नित्य निकुंज की उपासना है। और निकुंज में सखियों के केवल प्रिया प्रीतम है, ना उनके कोई माता पिता, ना उनका कोई पति है, ना उनकी कोई संतान है। प्रिया प्रीतम राधा माधव के सिवा दूसरा उनका और कोई नहीं, कहीं भी उनको पता भी नहीं कि हमारा कोई और भी है। ये है महाभाव। तो सखी दरअसल भाव नहीं है, सखा भाव है, वात्सल्य भाव है, गोपी भाव है, कांता भाव है, लेकिन सखी भाव नहीं है, सखी महाभाव है। पूज्य श्री राधे बाबा ये महाभाव उपासक है। इसलिए पूज्य श्री राधे बाबा का जो ग्रंथ है, पावन ग्रंथ, उनका चरित्र, तो उसमें लिखा है महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा। महाभाव दिनमणि मतलब गोपी भाव न होकर के सखी भाव, महाभाव है। तो एक भाव उपासना, एक महाभाव उपासना। तो पहले नवधा भक्ति, नेम की भक्ति, उसके बाद प्रेम की भक्ति, उसके बाद पराभक्ति। यही है पराभक्ति, सखी भाव ही महाभाव, यही है पराभक्ति। तो तीनों का हमने अंतर बताया। नवधा भक्ति में केवल क्रिया प्रधान है और उसमें हम नेम की भक्ति, कुछ नेम ले रखे हमने, उन नेम के अनुसार अपने अभ्यास कर रहे हैं, ये नेम की भक्ति। फिर जब प्रेम हो जाता है नेम के बाद, फिर मैं सखा हूं, मैं गोपी हूं, मैं यशोदा हूं, मैं नंद हूं, ऐसा भाव अपने भीतर कृष्ण के प्रति आता है। ये भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। इसके बाद महाभाव, उसी का नाम पराभक्ति। पराभक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। तो राधा रानी से मांगती हैं क्या? महाभाव, पराभक्ति प्रदायनी। तो ये पराभक्ति, इसको कहा कि परंपरा को पंथ, इसी का नाम है परंपरा। परंपरा का मतलब क्या है? परम और परा, परे से भी परे, सबसे पर गोलोक है, याते पर बनराज। ये वृंदावन की निकुंज उपासना इसका नाम है। तो ये सखी भाव से ही निकुंज में प्रवेश मिलता है।